दोस्तों पजल्स में कई बार हमारा एक सवाल आता है कि क्या हमें कंडीशंस को लिखना चाहिए, हिंट्स बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, कैसे करें। देखो दो तरह अलग अलग चीजें होती है अप्रोच की जब हम बात करते हैं। एक होता है मल्टीपल बेस। मल्टीपल बेस में क्या होता है, हम अलग अलग तरह से बेस बना लेते हैं और फिर क्रॉस चेक करते हैं। अगर हमने अलग अलग तरह से बेस बनाया मतलब हमने बेस बनाया, जैसे सपोज करो हमारे पास ना 8 बॉक्सेस है या हमारे पास 6 फ्लोर है, सपोज करो 6 फ्लोर है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमने फिर यहाँ पे बनाया 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमने यहाँ पे बनाया 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब हम पजल के साथ चीजें करते हैं और मल्टीपल, ये कहलाया मल्टीपल बेस। अगर हम मल्टीपल बेस के हिसाब से करते हैं तो हमें फिर हिंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा करने से सवाल तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। और सारा खेल अगर हम प्रीलिम्स में बैठे हैं, देखो क्या होता है, अगर आप मेंस में बैठे हैं तो सिचुएशन अलग होती है। मेंस में तो आप थोड़ा समय ज्यादा दे दो, कोई बात नहीं। मेंस में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है क्योंकि समय हमारे पास होता है और सवाल नहीं हो पा रहे होते हैं, ऐसे सिचुएशन है। लेकिन जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो बहुत स्पीड चाहिए होती है, समय ऐसे ही भागता है। इसलिए मैं ये पर्सनली कहता हूं कि जब हम प्रीलिम्स की पजल करते हैं तो हम मल्टीपल बेस का सहारा नहीं लेते, हम सिंगल बेस से काम करते हैं। और जैसे सपोज करो बॉक्स का सवाल आया तो पढ़ते पढ़ते सॉल्व करना एक ये आर्ट है जो आपको डेवलप करनी होती है, जिसमें छोटे छोटे हिंट्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार स्क्रॉल करोगे, बार बार कंडीशंस को पैराग्राफ से ढूंढोगे, तो हम कंडीशन कोई ढूंढ रहे होते हैं और जाना चाहते हैं कहीं और, पहुंच कहीं और जाते हैं, फिर हमें बड़े पूरे पजल को ही पढ़ना पड़ जाता है और कई कई बार पजल को पढ़ना पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, मानते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर हम सिंगल बेस में सॉल्व करते हैं और पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी हिंट्स का बनाना बहुत जरूरी है। हिंट्स स्मार्ट वे में, ऐसा नहीं पूरा ही आपने सेंटेंस लिख दिया हिंट के नाम पे, उसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे सॉल्व करूं। एज पर माई अप्रोच हम दो पार्ट्स में चीजों को ब्रेक करते हैं। एक होता है पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब क्या, आपने इंस्ट्रक्शन को देखा, इंस्ट्रक्शन को देखा और पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। इंस्ट्रक्शन देखा आपने कि भाई कहीं ना कहीं रैक को अरेंज करना है, 7 रैक को अरेंज करना है, तो एक तरह से बॉक्स लेवल का सवाल हो गया। तो पहले से इसमें बेस नहीं बनाए, हम पहले से बेस बना सकते हैं 7 6 ऐसे करके, बट बॉक्सेस वाले सवाल में बिना बेस बनाए हम एज पर द सिचुएशन चलेंगे। तो सिचुएशन के हिसाब से जब चलते हैं तो हम पजल थोड़ा जल्दी और ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए का मतलब क्या है कि आप कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करो, जहां चीजें डेफिनेट आ जाए उसको पुट कर दो, इनडेफिनेट आ रहे हैं तो हिंट बना लो। जैसे यहाँ पे देखो क्या कहता है, नो रैक बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कोई रैक नहीं है, तो आपने क्या किया, पी और आर क्या होंगे, कॉन्जुगेटिव होंगे, ठीक है। वन रैक बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में क्या एक रैक है, तो ऊपर नीचे हो सकता है, आपने ऐसे हिंट बना दी। कहता है एम और एन के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉक्स होंगे, रैक होंगी, उतना ही होगा क्यू और आर के बीच में, तो पैरेलली आपने इस तरह से लिख दिया। ये हिंट का मतलब क्या है, जैसे आप हिंट बनाते हैं तो जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होता है कि आप जिस तरह की हिंट बना रहे हैं उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ वाले को पता हो ना पता हो क्या फर्क पड़ता है, हमें पता होना चाहिए। तो वो आपको एक डेवलप करना है कि मैं इस तरह से हिंट बनाता हूं, इस कंडीशन का मतलब, क्योंकि कंडीशंस क्या होती है, रिपीट होती है। तो ऐसी कंडीशन का मतलब क्या मीनिंग है ये मुझे पता है, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो दैट्स फाइन, है ना। कहता है अच्छा यहाँ पे देखो क्यू और आर में है, 3 रैक किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में है। तो पी और क्यू के बीच में कितना रैक है, 3 रैक है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे लिख दिया मैंने। अच्छा 3 रैक है किसके बीच में, एन और एस के बीच में। एन और एस के बीच में क्या है, 3 रैक है, ये भी मैंने इस तरह से ऊपर नीचे हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी ऊपर नीचे हो सकता था। 2 रैक है ओ और एस में, और यहाँ पे कहता है ओ क्या है, एस से ऊपर है। जब आप पजल सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स में तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो डेफिनेट पार्ट होता है इंफॉर्मेशन का वो सबसे लास्ट में कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। अगर हम शुरुआत में ही पॉसिबिलिटी चेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो रॉन्ग अप्रोच है। थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट करिए, लास्ट में जाके कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिलता है जिसके आधार पे पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी बनती है और पजल जल्दी सॉल्व हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो ओ क्या है, एस से ऊपर है, और एस में कितना है, 2 है। तो ओ क्या है, एस से ऊपर है, और एस में कितना है, 2 है। तो इस तरह का ये केस था। अब मैं पहले से बेस बना सकता था इसमें, देखो मैं समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समझिएगा और शायद इसका बेनिफिट आपको मिले। ये मेरा हिंट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने डेफिनेट पार्ट से स्टार्ट किया, डेफिनेट पार्ट है, ये इनडेफिनेट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पजल होती है उसमें डेफिनेट पार्ट कम आएगा और इनडेफिनेट पार्ट ज्यादा आएगा, ठीक। हमने स्टार्ट किया तो हमने कहीं पे क्या ले लिया, ओ ले लिया, ओ और एस के बीच में क्या है, 2 है। इस तरह से हमने स्टार्टिंग की। ये हमारे प्लेसेस हो गए डेफिनेट 4 प्लेसेस, टोटल प्लेसेस कितना है, 7 एज पर द क्वेश्चन हम चल रहे हैं। अब रिलेट करेंगे,
यहां से रिलेट करो, इनसे रिलेट करो एलिमेंट से। एन और एस में क्या है, 3 है। अब या तो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। अगर मैं नीचे 3 छोड़कर क्या करूंगा, एन करूंगा यहां पे, तो कितने हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो एन हमारा नीचे नहीं हो सकता है ना, हम ऊपर रखेंगे। 1 2 3 छोड़कर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। टोटल अभी प्लेस कितने हो गए हमारे पास, 5। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम क्या कनेक्ट करें, ये हमारा हो गया, इसको हटा सकते हैं। ये हमारा हो गया, इसको हटा सकते हैं। एम और एन में जितना आएगा उतना क्यू और आर में आएगा। पी और आर क्या आने चाहिए, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। अब देखो कॉन्जुगेटिव कैसे हो सकता है, या तो कॉन्जुगेटिव यहां 2 आ सकते हैं, पी और आर, या फिर यहां पे आ सकते हैं, या फिर यहां पे आ सकते हैं। चलो इसको चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे। अगर मैं ऊपर समहाउ पी और आर लेता हूं, ऊपर यहां पे, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे एन था ना। अगर मैं ऊपर समहाउ यहाँ पे पी और आर लेता हूं, तो आर और एम के बीच में एक होना चाहिए। पी और आर लेने से, पी लेता हूं, आर लेता हूं, तो एक छोड़कर एम नहीं आएगा। यहाँ पे पी, यहाँ पे आर और पी लेता हूं तो एम नहीं आएगा। तो ऊपर तो पी और आर आ नहीं सकते। तो ये मैंने को लिख के चेक नहीं करना था, इसको मैं ऐसे ही चेक कर सकता था कि ऊपर अगर मैं पी और आर लेता हूं तो आर के एक छोड़कर एम नहीं आ सकता था। यहाँ पे पी और आर आ सकते हैं क्या, बोले आ सकते हैं। अब सुनो, अगर मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी ले लू और यहाँ पे मैं आर ले लू, तो आर और एम में क्या एक है, तो ऊपर एम हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू में क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। हमारे पास 6 हो गए, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे 8 हो जाएंगे। नीचे 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे क्या आ सकता है, क्यू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा जी, एम और एन में जितना होगा, अभी एम और एन में कितना है, 1 2 3 4 है, तो क्यू और आर भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, नहीं हो पाएगा। और अगर एक समहाउ यहां पे मैं चेंज करके आर को ऊपर करके पी नीचे कर देता हूं, तो मेरे पास केस क्या बनेगा, आर और एम के बीच में एक आना चाहिए, जो कि नहीं आ सकता, और जो कि नहीं आ सकता। इसका मतलब है 100% पी और आर ऊपर हो नहीं सकते। यहां पे हमने पॉसिबिलिटी चेक कर ली, तो 100% यहां पे क्या होगा, पी और आर होगा। 7 टोटल है। आर यहां पे रखेंगे तो एम नहीं आएगा, इसलिए आर यहां पे रख दो और पी यहां पे रख दो, एम यहां पे रख दो, हो गया। ठीक, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बचा क्यू। अब देखो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली चेक हो गई, क्यू और आर में कितना है, 1 2 है, एम और एन में कितना है, 1 2 है। ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो हमने पैराग्राफ की हमें एक ही बार जरूरत पड़ी। अगर पैराग्राफ में बार बार जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या क्रिएट होती है। ये एक स्टैंडर्ड सवाल था, मतलब बेसिक सवाल था प्रीलिम्स का, और हिंट्स के माध्यम से बार बार पैराग्राफ पे जाना, मेरे को लगता है कि बार बार अगर आप पैराग्राफ पे जाते हैं, इट विल टेक टाइम। तो एक बार तो हमें पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते हमें हिंट्स बन जानी चाहिए स्मार्ट वे में। पढ़ते पढ़ते हमें कनेक्टिंग सेंटेंस को जो डेफिनेट पार्ट है वो मिल जाना चाहिए। एक बार हमने पढ़ लिया, पार्ट ए कंप्लीट हो गया, फिर हम अपनी जो हिंट्स है उसी से हम क्रॉस चेक करते जा रहे हैं। इस तरह से जो बेस्ट वे है वो बैंकिंग प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को किया जा सकता है। इवन मेंस में भी हम इस तरह से करते हैं, सिंगल बेस के माध्यम से, जहां हम थोड़ा अभ्यास करते हैं तो जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है। ये थोड़ा मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने इसको आराम से समझाने का प्रयास किया है। बट मेरा कंसर्न ये है इस वीडियो के माध्यम से कि आप स्मार्ट वे में हिंट्स बनाइए, तो वो आपको हेल्प करेगा, और सवाल आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चलना सीखिए। इस तरह से आप ज्यादा सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और जो पहली बार जुड़े चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेट्स डू इट, जो आपको बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कराते हैं। थैंक यू सो मच।